Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Mohammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. So now, today we will discuss about IP connectivity. So we will start from IP connectivity. This is included in your Cisco networking course, 25%. So today we will discuss about components of routing table, including routing protocol codes, prefix, network marks, next hop, administrative distance, metric, gateway of last resort. So first of all, we will should about to know routing table. So let's move on our lecture. हमें एक और चीज मैं आपको बताते चलूं इससे पहले हमारा जो है हमारे कुछ पोर्शंस बने हुए हैं सिस्को के, जो इन्होंने पूरा कैरिकुलम दिया हुआ है, हमें कोर्स आउटलाइन दी हुई है। तो अब जो हम यानी कि मूव किया है हमने, वो आईपी कनेक्टिविटी पे मूव किया, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। इससे पहले मैं ये बता दूं आईपी कनेक्टिविटी होता है क्या। देखो, आईपी कनेक्टिविटी आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, अभी हमने आईपी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आईपी मतलब आईपी एड्रेस, कनेक्टिविटी उसकी कनेक्टिविटी, ठीक है। उसके कनेक्शंस वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे, कितने तरह की कनेक्टिविटी किस किस तरह की होती है, उसके फंक्शंस, एवरीथिंग यू शुड नो, ठीक है। खैर, अब चलते हैं जरा हम अपने लेक्चर की साइड पे। सबसे पहले हम देखते हैं राउटिंग टेबल होता क्या है, ठीक है। देखो, राउटिंग टेबल असल में ना, ये आपको पता है कहाँ मिलेगा, ये आपके राउटर में ही मिलेगा। आपको मेन चीज, एक चीज ये याद रखिएगा, ठीक है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बिगनर्स हैं, ठीक है। वैसे तो इंटरमीडिएट लेवल पे जो हैं या फिर एडवांस लेवल पे जो हैं उनको तो पता होगी ये चीजें, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल, सॉरी, बिगनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ। आपको राउटिंग टेबल आपके राउटर में ही मिलेगी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। किस तरह मिलेगी, जब हम प्रैक्टिकल की साइड पे जाएंगे तो मैं खुद आपको राउटिंग टेबल निकाल के दिखाऊंगा। और राउटिंग टेबल का काम क्या होता है, अब जरा हम उस पर बात कर लेते हैं। असल में राउटिंग टेबल एक डेटा टेबल होता है जो कि क्या करता है, राउटर की जितने भी कंप्यूटर के जो नेटवर्क होते हैं ना, वो उसको क्या करता है, स्टोर करता है। बताता हूँ असल में करता क्या है ये। असल में ये करता है कि अब मुझे जो है, अब फॉर एग्जांपल आपको मैं अपनी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लेता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। तो मैं जब यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो यूनिवर्सिटी जाते वक्त ना मुझे एक मसला दरकार हो जाता है कभी कभी, कि रास्ते ना ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। वो कोई भी एक्स वाई जेड हो सकती है रीजन, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, कोई भी रीजन हो सकता है। या फिर मैं सुनने में आया कि वो रास्ता जो है ना थोड़ा सा डेंजरस है। या फिर सुनने में आया है भाई वहां पे जो है कोई ना कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वहीं से अपना क्या करता हूँ, रूट चेंज कर लेता हूँ। समझ आई बात। तो असल में यहाँ पे राउटिंग टेबल में क्या होता है, सारे रूट डिफाइन होते हैं, ठीक है। अब रूट डिफाइन है यानी कि रूट्स पता है, एक जगह स्टोर्ड हुए हैं। अब क्या करता है, कोई भी पैकेट होता है उसको पता है कि भाई अब मुझे इस रास्ते से जाना है, यानी कि उस पैकेट को पता है मुझे इस रास्ते से ही जाना है। तो वो क्या करेगा, उसी रास्ते से जाएगा। अगर आप कहोगे कि भाई ये रास्ते अगर ब्लॉक हुआ या एक्स वाई जेड कोई मसला हुआ इस रास्ते में, इस रूट में, आपने अपना रूट चेंज कर लेना है, तो वो रूट चेंज कर लेगा। तो ये सारा जितना हमारा डेटा स्टोर होता है वो राउटिंग टेबल में होता है। क्लियर हो गई बात। बिल्कुल सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। डेट्स लिस्ट द राउट्स और रूट्स ऑफ पर्टिकुलर नेटवर्क डेस्टिनेशंस, ठीक है। अच्छा, द राउटिंग टेबल कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क इमीडिएटली। टोपोलॉजीज तो पढ़ी होंगी, पढ़ाई थी मैंने, लैन वैन पैन वगैरह जो भी थी, ठीक है। तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड वो सारी आपको राउटिंग टेबल में मिल जाती है। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं जरा अपने फर्स्ट टॉपिक पे, राउटिंग प्रोटोकॉल कोड। देखो, ये तीन अलग अलग वर्ड्स हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल कोड। राउटिंग प्रोटोकॉल कोड में क्या है हमारे पास, राउटिंग का तो पता है रूट, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या होता है वो भी मैं पहले बता चुका हूँ, प्रोटोकॉल्स, ठीक है। जो क्या करें, आपकी हेल्प करें कोई भी चीज को आप आसान बनाने के लिए, इजी वे, इजी में बता रहा हूँ मैं, आसान बनाने के लिए।
कोड क्या है हमारे पास, सम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, कुछ ऐसी चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, जिससे आप कुछ बना सकें, कुछ क्रिएट कर सकें, ठीक है। खैर, तो कुछ कोड्स के बारे में पढ़ेंगे हम। तो दिस कोड्स इंडिकेट्स द राउटिंग टेबल दैट वाज यूज्ड टू लर्न द रूट, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये कोड हमें राउटिंग टेबल में मिलते हैं, जो कि हमें यूज होते हैं रूट को याद करने के लिए, ठीक है। अच्छा, हमको नहीं मिलते ये पैकेट को मिलते हैं, ठीक है। पैकेट्स क्या होते हैं ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, इस पे ज्यादा मैं बहस नहीं करूंगा, इसके ऊपर ज्यादा अपना टाइम जाया नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो पैकेट है वो हमारा जा रहा होता है, तो उसको भाई इसको समझाने के लिए कि आपको जो है इधर नहीं इधर जाना है, इस रास्ते में जाना है, इस तरफ जाना है, आपको अनस के पास जाना है, ना कि आपको किसी और के पास, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है इसकी। अच्छा, कुछ कोड्स हैं इसमें, और कोड को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, मैं सारे कोड दिखा देता हूँ। यही है, ठीक है। सी से शुरू हो रहा है, CSR MBD OI, इस तरह याद कर लो आप, CSR MBD OI, ठीक है। सी मतलब कनेक्टेड, एस मतलब स्टैटिक, आर मतलब रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, एम मतलब मोबाइल, बी मतलब BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अच्छा, EIGRP आपके पास इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। अच्छा, ये है ना, ये डी है, ये डी से शुरू हो रहा है, लेकिन आई थिंक ये ई से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो मैं उसको सही कर देता हूँ, ठीक है भाई। खैर, तो इसके बाद है OOSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। इसके बाद है IISIS इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम। अब आप बोलोगे कि क्या क्या चीजें बता दी। देखें, यहां से लेकर ना यहां तक जितनी भी चीजें आपने अभी पढ़ी हैं, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। अभी किस बेस पे काम करते हैं वो हम अभी नीचे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कनेक्टेड। कनेक्टेड क्या है? कनेक्टेड क्या करता है, आपकी जो रूट है वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है आपके राउटर के इंटरफेस से। अब जरा मैं ये इधर, मुझे ओपन कर लेना चाहिए था, मैं सोच रहा था ओपन कर लूं, लेकिन मैंने कहा कि अभी मैं कोई प्रैक्टिकल नहीं करवा रहा, तो इस वजह से मैंने ओपन नहीं किया था, लेकिन खैर कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। कनेक्टेड को मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, कनेक्टेड क्या है, क्या बोला जा रहा है। देखिए, आप क्या कर रहे थे, अभी हमने थोड़े प्रैक्टिकल्स किए थे छोटे मोटे इससे पहले भी। तो उसमें हम क्या कर रहे थे, एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे हम क्या कर रहे थे, पोर्ट को कनेक्ट कर रहे थे, ओ सॉरी, वायर को, हमारी जो भी केबल थी हम उसको कनेक्ट करते थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास मेरा एक राउटर है, ठीक है, और मेरा एक स्विच है, ठीक है, और मेरा एक एंड डिवाइस है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने ये इन इसको इससे कनेक्ट किया, जिसको जिससे कनेक्ट किया है ना, इस पोर्ट को इस पोर्ट से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भाई पोर्ट नहीं आ रही मेरे पास, प्रेफरेंसेस में जाओ और टिक लगा दो, ठीक है। अब आएगी, अब आ गई पोर्ट्स, नाम आ गए पोर्ट्स के। इसी तरह दूसरी वाली पोर्ट्स को भी कनेक्ट कर देते हैं, यहां से लेकर यहां से, तो इसको बोलते हैं कनेक्ट। अब इस कनेक्ट यानी कि कौन सी पोर्ट किसके साथ कनेक्ट है, सारी इंफॉर्मेशन इसके पास मौजूद है, राउटर के पास, ठीक है भाई। ये हो गया कनेक्ट, एक बात तो हमने कर ली, बहुत आसान अल्फाज में बताया। दैट टाइप ऑफ एडमिटेड डिस्टेंस ऑफ जीरो मेकिंग इट मोस्ट ट्रस्टेड टाइप ऑफ रूट, ठीक है भाई। दूसरा है स्टैटिक। देखो, स्टैटिक क्या है, नाम से पता लग रहा होगा, जो आप, एक होता है आपने पढ़ा होगा स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। स्टैटिक क्या होता है, जो चेंज नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात? मिसाल दूं, कोई भी सॉलिड चीज, ठीक है। अब आप बोलोगे बर्फ, नहीं भाई, बर्फ की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, उस पर बहस नहीं करूंगा मैं, फिजिक्स की तरफ चले जाएगी बात। यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं कोई भी सॉलिड, फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप है। मेरा लैपटॉप जिस शेप में बनाया गया है, मेरा मोबाइल फोन जिस शेप में बनाया गया है, मैं क्या इसको चेंज कर सकता हूँ? आप लोग यहाँ पिघाल दो इसको, इसको मेल्ट कर दो, नहीं भाई ऐसा नहीं है, वैसे ही चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता ना। अभी फिलहाल जिस फॉर्म में है ये, जिस स्टेट में है, नहीं हो सकता, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक।
अब क्या है हमारे पास दूसरी चीज, कौन सी स्टेट है? हाँ, डायनामिक। वाटर, वाटर की एग्जांपल लेता हूं मैं। डायनामिक है, चेंज हो सकता है बिल्कुल, तो वो डायनामिक, उसको छोड़, स्टैटिक की बात करो। जो चेंज आप, यानी कि आप खुद से चेंज करना चाहो तो हो सकता है, लेकिन वो खुद चेंज नहीं हो सकती चीज, ठीक है। अब मैं कोई इसके ऊपर एनर्जी इसके साथ ऐड करवाऊंगा या कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन करवाऊंगा तब जाके ये चेंज होगी ना, क्योंकि मैन्युअली फिजिकली मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें भी यही होता है, आप जाते थे अपने इसमें, इस तरह जाते थे आप अपने पीसी में, पीसी में जाने के बाद आपने डेस्कटॉप में जाते थे और यहाँ पे खुद जाके आईपी देते थे, तो उसको बोलते हैं भाई स्टैटिक आईपी। यानी कि स्टैटिक, यानी कि मैन्युअली खुद दे रहे हैं आप। और एक ये तरीका बताया था और एक दूसरा भी बताया था, वो जो एक कमांड चलाते थे आईपी करके, आईपी एड्रेस करके, इंटरफेस पे जाते थे, आईपी एड्रेस लिख के आईपी एड्रेस लिखते थे, सबनेट मार्क्स डालते थे। कुछ याद है? नहीं है तो मेरी पिछली वीडियोस देख लो भाई, पूरी सीरीज देख लो, फिर आना यहाँ पर। तो उसको बोलते हैं स्टैटिक। यहाँ बात समझ में? स्टैटिक रूट्स हैव एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ऑफ 1 बाय डिफॉल्ट। इसको छोड़ दो, अभी जब प्रैक्टिकल होगा फिर बताऊंगा। अब आ जाओ रिप। रिप एक प्रोटोकॉल है भाई, और ये क्या करता है, ये कुछ इंफॉर्मेशन होती है वो राउटर के अंदर आपकी। रिप एक प्रोटोकॉल है। अब रिप का मैं सिंपल बताऊं, अभी हम जितना पढ़ने वाले हैं ना, रिप, रिप के बाद ई आई जी आर पी, ओ एस पी एफ, बीजीपी, आईएसआई, इनका एक सेम पर्पस बताऊं। इनका सेम पर्पस ये है कि डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करवाना। क्या करवाना? कनेक्ट करवाना। डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करवाना, ठीक है, ये इसका मेन पर्पस है। अब देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब मेरा देखो, ये मैं चाह रहा हूँ, ये मेरा 192 का नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। ये मेरा किसका नेटवर्क चल रहा है? 192 का, सॉरी 192 का नेटवर्क चल रहा है। कुछ भी होगा आगे, ठीक है, ये वाला। और यहाँ पे मेरा नेटवर्क चल रहा है 122, सॉरी 122, जो भी आगे, ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुनने की कोशिश करना, ठीक है। अब मेरा जो है ना एक नेटवर्क यहाँ पर है, ठीक है भाई, एक नेटवर्क मेरा यहाँ है। ये आपका क्या हो गया, क्या क्या उठ के आ जाता है, इसको हटाओ। ये मेरा एक नेटवर्क हो गया, इसको मैं कनेक्ट करवाता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए देखने में, ठीक है, समझने में। अब जो मेरा ये वाला जो नेटवर्क है ना, ये वाला नेटवर्क ये अलग हो गया, ठीक है। अब याद है मैं एक चीज बताता था, हम सेम नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, मैं कहता था हम सेम नेटवर्क पे हैं, सेम नेटवर्क पे हैं। तो असल में वो जो सेम नेटवर्क है ना, वो जो सेम नेटवर्क वाली कहानी हम हमारी चलती थी, वो मैं क्यों करवाता था पता है? वो मैं इसलिए करवाता था ताकि आपकी, आपको ना मसला ना हो। यानी कि अगर आपको डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करवाना हो ना अगर, तो आपको पता है क्या करवाना पड़ता है, आपको कुछ प्रोटोकॉल चलाने पड़ते हैं। और वो कौन कौन से प्रोटोकॉल है? एक है रिप, एक है ई आई जी आर पी, यहाँ पे है मेंशन है मेरे पास। एक था रिप, सॉरी यहाँ पर एक था रिप, ठीक है, ऊपर दिए हुए ना एक साथ, वहां देख लेते हैं। एक ये वाला, ठीक है, हाईलाइट कर देता हूं। एक ये, ठीक है, एक ये। इनका मेन पर्पस क्या है? डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करवा के सेफली डेटा ट्रांसफर करवाना। क्लियर है यहां तक बात? जो बात बोली है मैंने, ये इनका सेम पर्पस बता रहा हूं मैं। इनका सेम पर्पस क्या है? एक मेन पर्पस सेम है चारों का, कुछ चीजें मुख्तलिफ हैं, वो मैं आगे जाके बताऊंगा जब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। वो क्या है कि भाई डिफरेंट नेटवर्क होंगे ना, उनको कनेक्ट करवा के सेफली डेटा ट्रांसफर करवाना है बस। तो ये इसका मेन काम है। अब फॉर एग्जांपल मेरी ये वाला जो नेटवर्क है ना, ये मैंने बताया ना 122 कुछ करके। फॉर एग्जांपल ये मेरा है भाई, अल्लाह भला करे, इंडिया में, ठीक है। और ये मेरा है पाकिस्तान में, ठीक है भाई। आप मुझे बताओ एक चीज, अब ये इंडिया में, ये पाकिस्तान में,
तो वो एक अलग नेटवर्क है, ये एक अलग नेटवर्क है, तो इनको मैं कैसे आपस में डेटा ट्रांसफर करवाऊंगा? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज करूंगा। और मैं किसमें, राउटर में करता हूँ वो। तो वो कौन से प्रोटोकॉल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। फिलहाल अभी इतना ही समझो, ज्यादा डीप में मत जाना। इसमें फर्क क्या है अभी आपके दिमाग में ये भी आएगा। तो वो सारे फर्क मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना। अब मोबाइल के बारे में देख लो। मोबाइल क्या करता है कि भाई ये भी राउटिंग प्रोटोकॉल ही होता है। ये आपका क्या करता है, आपके जो मोबाइल के जो नोड्स होते हैं ना, तो इसके एनवायरनमेंट में काम करता है। मोबाइल क्या है भाई, रिप्रेजेंट राउट्स लर्न थ्रू मोबाइल आईपी। आपके जो मोबाइल फोन्स हैं, सॉरी फोन्स हटा दो, सिर्फ मोबाइल। आपकी जो मोबाइल है उसकी जो आईपी राउटिंग, उसकी जो नोड्स वगैरह हैं, नोड्स बोलते हैं नेटवर्क को, ठीक है। जो पैकेट्स हैं, नोड्स हैं, और जो ये जिस एनवायरनमेंट में ये काम कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। यानी कि इनकी आपस में किस तरह कम्युनिकेट होगी, किस तरह रिसोर्सेज शेयर होंगी, तो उसके लिए इन्होंने एक प्रोटोकॉल बना दिया जो कि मोबाइल के नाम से। सिंपल, ठीक है। क्लियर हो गई, थ्योरी पढ़ते रहना, खुद से पढ़ लेना। बीजीपी के बारे में मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख दिया, लेकिन मैं अभी बता कुछ नहीं रहा, वरना आप लोग परेशान हो जाओगे, ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं बता रहा, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा ये, ठीक है। वैसे बीजीपी इसमें राउटिंग अब मैं बता देता हूँ, चलो। रिप जो है ना, रिप छोटे नेटवर्क के लिए काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, छोटे से मुराद मेरा कराची में छोटा सा नेटवर्क है, बस इसके लिए। अब मैं चाहता हूं मैं कराची और इस्लामाबाद तक का अपना नेटवर्क चलाऊं, तो उसके लिए उसको मैं यूज करूंगा EIGRP, OSPF। अब आप कहोगे इसमें फर्क क्या है दोनों में? तो यार ये फर्क अभी छोड़ दो, फर्क मैं बाद में बता दूंगा क्या फर्क है। बस मैं बता रहा हूँ छोटे नेटवर्क के लिए काम करना है, ये बड़े नेटवर्क। अब आप BGP क्या है भाई, ये गेटवे प्रोटोकॉल है। ये कंट्री टू कंट्री काम करता है, ठीक है। ये और बड़े नेटवर्क के लिए काम करता है, ठीक है। ये ऑटोनोमियस सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। ये डिस्टेंस वेक्टर पे काम करता है। फर्क भी बता दिया मैंने। अब आपके समझ में ही नहीं आएगी मैं जो बातें कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा नहीं समझ में आएगी। और ये आपके किसके डिस्टेंस पे काम करता है, लिंक स्टेट राउटिंग, इसको जिसको बोलते हैं लिंक स्टेट पे काम करता है ये आपकी। इसमें क्या होता है, इसमें ये देखता है कि भाई सबसे पहला जो सबसे छोटा पाथ होगा ना, यानी कि सबसे छोटा शॉर्टकट रास्ता होगा, मैं वहीं से जाऊंगा, ये कहता है पैकेट इसमें, OSPF में, ठीक है। EIGRP में क्या करता है, इसमें डिस्टेंस वेक्टर पे काम करता है, ठीक है। BGP क्या है भाई, ये बॉर्डर गेटवे, यानी कि जो बॉर्डर होता है उसका उसके गेटवे पे काम करता है ये। यानी कि ये समझ लो कि ऑटोनोमियस सिस्टम पे काम करता है। और राउट रिप का मैंने बता दिया, छोटे नेटवर्क के लिए, ठीक है। ISI क्या है फिर, ISI क्या काम करता है? अच्छा, EGP भी एक एक्सटीरियर गेटवे, ठीक है। अच्छा भाई, ISI क्या करता है? ISI आपका लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, जो कि OSPF पे अब सिमिलर, बिल्कुल OSPF की तरह ही होता है। बस ये लार्ज नेटवर्क के लिए काम करता है, यानी कि OSPF थोड़ा मैंने बताया था ना, थोड़ा सा छोटा नेटवर्क के लिए, यानी कि छोटे से बड़े के लिए काम करता है, इंटरमीडिएट या मीडियम लेवल के लिए काम करता है, ठीक है। और आपका जो IS है वो क्या है, थोड़ा सा लार्ज, उससे बड़े नेटवर्क के लिए काम करता है, ठीक है। अच्छा, EGP क्या है आपका? EGP क्या है, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये भाई बहुत पुराना प्रोटोकॉल है, ये ज्यादातर ये रिप्लेस होके आया है BGP की। यानी कि जो BGP काम करता है उसकी जगह काम करता है, लेकिन BGP थोड़ा सा उसके अंदर फीचर्स ज्यादा हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद EX, यानी कि EIGRP एक्सटर्नल। ये भाई एक्सटर्नल EIGRP रूट्स के लिए काम करता है, और ये असल में EIGRP की तरह ही होता है बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत ज्यादा नहीं दिए हुए इसमें, हमारे पास सिर्फ कहाँ तक था, ऊपर देख लेते हैं ना। ISI तक था हमारे पास, बस यहाँ तक देखें, इसको छोड़ दें, ठीक है भाई। यहाँ तक इसको ना, इसको छोड़ दें, यहाँ से मैं खुद हटा देता हूँ, चलें, ठीक है। ये छोड़ दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद क्या है हमारा, प्रीफिक्स। नेक्स्ट टॉपिक, प्रीफिक्स क्या होता है? देखो, प्रीफिक्स के बारे में मैं
मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन खैर मैं दोबारा यहाँ पे टॉपिक आया तो मेरा बताना फर्ज बनता है। तो प्रीफिक्स क्या होता है, अब पहले तो ये गौर से देख लो, माउस के कर्सर से समझाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। प्रीफिक्स जो है रिप्रेजेंट करता है आपके नेटवर्क एड्रेस के पोर्शंस को, क्या किसको, आपके कितने ऑक्टेट होते हैं IPv4 में, मैंने बताया था 4 ऑक्टेट होते हैं, 1 2 3 4। कितनी क्लासेस पढ़ाई थी मैंने, मोस्टली जो यूज होती हैं वो 3 क्लासेस यूज होती हैं, A B C। सी के बाद डी और ई भी होती है, लेकिन वो छोड़ दो अभी, ठीक है। उसमें हमारे पास ये नहीं होता प्रीफिक्स वगैरह। ये यहां तक बात याद है, कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा तो मेरा भाई 1 घंटे की वीडियो बनाई है मैंने आईपी के ऊपर, क्योंकि वो बहुत बड़ा लेक्चर था उस पर। मैंने जानबूझ के नहीं बनाई, वो बनी गई 1 घंटे की, क्योंकि उसमें मैंने बड़े डीपली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाए। तो होगा क्या, प्रीफिक्स ऐसे निकलता है। प्रीफिक्स असल में सबनेट मार्क्स के बारे में अगर आपने पिछली वीडियोस देखी है तो आपको पता होना चाहिए, सबनेट मार्क्स से ही प्रीफिक्स निकलता है, ठीक है। किस तरीके से, आपका ऑक्टेट है 1 2 3 4, 4 ऑक्टेट है आपके, 4 ऑक्टेट में आपका क्या होता है। अब मैं यार सी क्लास की बात कर रहा हूं, ये आईपी किसकी है, सी क्लास की, ठीक है। आपकी सी क्लास की आईपी में 3 जो होते हैं ना पोर्शन, वो नेटवर्क के होते हैं, ये 1 2 3 कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, मैं इसके ऊपर अभी कोई मैं लेक्चर नहीं देने वाला, वो उसमें मैंने सब कुछ बताया है। तो अब होता क्या है, प्रीफिक्स कैसे पता लगेगा, जितने पोर्शन जिस क्लास में जितने पोर्शन नेटवर्क के होते हैं, आपने उनके जो बिट्स होते हैं उसको काउंट कर लेना है। अब बिट्स कैसे काउंट करते हैं, हर ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं, तो 8 और 8 16, 16 और 8 24, तो इसका प्रीफिक्स क्या हुआ 24। अगर ये बी क्लास की होती तो 16 बिट्स होते, यानी कि 16 क्या होता है प्रीफिक्स। अगर ये ए क्लास की होती तो 8 बिट्स होते, यानी कि एक ही ऑक्टेट क्या होता है उसका नेटवर्क का होता है। इस तरह प्रीफिक्स निकलता है। क्लियर हो गई बात। 3 ऑक्टेट नेटवर्क के, यानी कि तीनों को प्लस करो, एक में 8 बिट्स होते हैं, 8 8 8 24, 24 आपका क्या हो गया प्रीफिक्स, ठीक है भाई। ये सी क्लास की बात होगी। इसी तरह ए और बी का आपने खुद निकालना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है नेटवर्क मास्क। अब नेटवर्क मास्क क्या होता है ये देख लो, ठीक है। नेटवर्क मास्क क्या है, नेटवर्क मास्क और सबनेट मास्क भी बोलते हैं इसको। अभी अभी ऊपर मैंने बताया है भाई सबनेट मास्क के बारे में। भाई ये आई पोर्शन ऑफ आईपी एड्रेस रिप्रेजेंट द नेटवर्क एंड पोर्शन रिप्रेजेंट द होस्ट, ठीक है। एक पोर्शन होता है, देखो ए क्लास की ये रही, ठीक है। ए क्लास में हमने कितने बिट्स हैं, कितने नेटवर्क होते हैं, एक नेटवर्क होता है। एक नेटवर्क का मतलब है 8 बिट्स, ठीक है। तो 8 क्या हो गया प्रीफिक्स। अब मैं कहूं कि इसके अंदर कितने होस्ट होते हैं, एक नेटवर्क में कितने होस्ट होते हैं, तो याद रखना 2255, पहले भी बता चुका हूं, फिर से ये बात रिपीट हो रही है, ठीक है। तो 255 क्या होगा आपके, क्या होगा भाई आपका नेटवर्क हो गया, ठीक है। यानी कि 255 नेटवर्क हो गया। तो 255 के बाद होस्ट जितने भी होंगे और इस पे आपने खुद ही 000 लगा देना है। यानी कि इसका आपके पास नेटवर्क मास्क या फिर उसको सबनेट मास्क भी बोला जाता है। सबनेट मास्क क्या बना 255.0.0.0। इसी तरह बी क्लास में आओ तो कितने नेटवर्क होते हैं, 2 नेटवर्क होते हैं, 2 पोर्शंस क्या होते हैं नेटवर्क के। तो क्या हो गया, एक पोर्शन में कितने होस्ट हैं नेटवर्क के 255, एक में 255, तो जो होस्ट के पोर्शन है उसको आपने खुद ही 0 कर देना है। तो इसका सबनेट मार्क्स क्या हो गया 255.255.0.0। क्लियर हो गई। अब आ जाओ सी क्लास पे। सी क्लास में कितने नेटवर्क्स होते हैं, 3 नेटवर्क पोर्शंस के होते हैं, यानी कि 255 255 255। तो एक होस्ट का है तो एक को आपने खुद ब खुद 0 कर देना है, ठीक है। तो यानी कि 255 255 255.0। तो ये हो गया आपका नेटवर्क मास्क, तीनों क्लास का मैंने बता दिया और प्रीफिक्स भी बता दिया। क्लियर हो गई यहां तक बात। नहीं हुई तो मेरे पिछले लेक्चर्स देखना, उसमें मैंने ये बातें सारी बताई हुई और बहुत डीपली बताई हैं। नेक्स्ट हॉप क्या होता है ये देख लो, ठीक है भाई। अच्छा, नेक्स्ट हॉप क्या है। अब नेक्स्ट हॉप क्या होता है, नेक्स्ट हॉप इंडिकेट्स आईपी एड्रेस ऑफ नेक्स्ट राउटर। इधर देख लो, इधर एक दफा, ठीक है। इस इंटरफेस पे हम एक आईपी डालते हैं, ऐसे ही इस इंटरफेस पे एक आईपी डालते हैं, फिर इस इंटरफेस पे एक आईपी डालते हैं, इस वाली पे, ठीक है, इस वाली पे, ठीक है, और इस इंटरफेस पे। तो ये जितने इंटरफेस चेंज होते जा रहे हैं ये इसके हॉप हैं। क्या है भाई, हॉप है। जहां जहां आईपी एड्रेस पुट हो रहा है, जहां जहां आईपी एड्रेस हम एडवर्टाइज करवा रहे हैं, तो वहां पे वो क्या है आपका होप कहलाता है। यानी कि इसके कितने होप हुए, एक होप, दूसरा होप, तीसरा होप,
चौथा हॉप, कितने, 4 हॉप्स हो गए, इसको बोलते हैं हॉप्स, पढ़ लो। देन इंडिकेट आईपी एड्रेस नेक्स्ट पैकेट शुड बी फॉरवर्ड ऑन द वे। ये यहाँ पे देख लो, एक हॉप, दूसरा हॉप, तीसरा हॉप, चौथा हॉप, ठीक है भाई। ये होते हैं भाई हॉप्स। तो इसमें कितने हॉप हैं, एक हॉप, दो हॉप, ये पूरा एक हॉप बनेगा, ये पूरा एक हॉप बोला है इसको, ठीक है। हॉप समझ में आ गई क्या होते हैं। आपका आईपी एड्रेस जो नेक्स्ट राउटर के ऊपर जाए, यानी कि जो राउटर आपके जितने कनेक्टेड है ना, अब जैसे इसका एक ये हो गया तो ये एक हॉप हो गया, ये दूसरा हॉप हो गया, ठीक है। ये एग्जांपल है। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है ये देख लेते हैं। इसमें क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस में, ये एक वैल्यू होती है जो कि यूज होती है आपके किसी भी रूट की सोर्स की ट्रस्टवर्थनेस के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, अब भाई अब फॉर एग्जांपल आपकी पैकेट को एक रास्ते में आपने भेजा, एक रूट पे भेजा, डेस्टिनेशन पे। अब आपने बोला इस रूट से जाना है, तो अब उसमें कितनी सच्चाई है, वो कितनी ईमानदारी से जाएगा, उसकी क्या सोर्स है, तो ये सारा जो डिफाइन करता है, ये करता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ठीक है। ये एक वैल्यू होती है। क्लियर हो गई। तो द लोअर द एडी वैल्यू द मोर ट्रस्टवर्थी द रूट सोर्स, ठीक है। जितनी लोअर होगी उतनी उसकी ट्रस्टवर्थी बढ़ते रहेगी, ठीक है, आपके रूट सोर्स की। डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स टिपिकली हैव एन एडी ऑफ 0, यानी कि जो डायरेक्टली कनेक्ट होता है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, 0, 0 का होता है, ठीक है। स्टैटिक का क्या होता है, 1। या जीआरपी का होता है 90, एडी ऑफ 90 फॉर इंटरनल रूट्स, इंटरनल रूट्स के लिए। ओएसपीएफ का क्या होता है, 110, ठीक है भाई। और नीचे और भी दिए हुए हैं आपके, इसके अलावा भी ये टेबल में मैंने दिए हुए हैं। आईजीआरपी आईएसआई का भी दिया हुआ है, अननोन इंटरनल बीजीपी का भी दिया हुआ है, तो ये आप देख लेना, ठीक है। ये आपके अभी काम आएंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट है मैट्रिक। अब मैट्रिक क्या होता है, ये सारा आपका राउटर है, राउटर के अंदर की चीजें बता रहे हैं, ठीक है ये। अच्छा, मैट्रिक क्या है ना, मैट्रिक इज अ वैल्यू है, ये भी एक राउटिंग प्रोटोकॉल की, जो कि यूज होती है आपके बेस्ट पास को आइडेंटिफाई करता है, ये आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए आपके पैकेट को। नहीं समझ आई, बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी वही बातें चलती रहेंगी इसमें। मैट्रिक देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने स्टूडेंट को कहा, ठीक है, कि यार तुम फटाफट मेरे घर पहुंचो। मेरे स्टूडेंट का फोन आया, ठीक है, उसने हमें पहना दी, समझ रहे हो ना, मतलब पागल बना दिया कि सर रास्ते में तो ऐसा ऐसा मसला हुआ हुआ है आपके। तो मैं आपको उसको क्या कहूंगा कि भाई एक काम करो, तुम गलत रास्ते से आ रहे हो, वो तो रास्ता ही ऐसा है। फिर मैं उसको बताऊंगा कि भाई ये बेस्ट रास्ता है, ये बेस्ट पाथ है, यहाँ से आओ। तो जो काम मैंने ये बताने वाला किया है ना, ये मैट्रिक कर रहा है। क्लियर हो गई, यानी कि आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो बेस्ट रास्ता कौन सा पड़ेगा वो मैट्रिक बताता है। क्लियर है। रिप जो है हॉप काउंट के लिए यूज होता है। हॉप काउंट भाई, हॉप काउंट क्या होता है क्या नहीं होता ये बाद में देखेंगे, बस हॉप काउंट कुछ काउंट है। अभी हॉप ऊपर पड़ा था ना, वही है। ये क्या है भाई, ये आपकी कॉस्ट बेस्ड पे लिंक करता है, लिंक स्पीड इसकी बेस्ट कॉस्ट पे बेस करती है, जो कि ओएसपीएफ में। ईआईजीआरपी में क्या करता है भाई, आपकी जो मैट्रिक है उसके ऊपर बेस करता है, बैंडविड्थ वगैरह की। यानी कि जो भी हम मैट्रिक की जो बात कर रहे थे वो ईआईजीआरपी की बात कर रहे थे, ठीक है। ईआईजीआरपी में ऐसा होता है। क्लियर हो गई बात। यानी ये मैट्रिक कहाँ यूज होता है, ईआईजीआरपी में। आपकी बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी सबको मैनेज करता है। अच्छा, एक मैंने यहाँ पे छोटा सा ही बनाया, शायद आपको नजर ना आ रहा हो, तो उसको मैं और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसमें है नेटवर्क परफॉर्मेंस मैट्रिक। क्या क्या परफॉर्मेंस होती है, पैकेट की डिलीवरी, ठीक है, डी टू डिले, अभी ये ऊपर ये देख लिया हमने, ओवरहेड, रूट डिस्कवरी रेट, पैकेट लॉस रेट, ये सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन इसमें डिफाइन होती है थ्रू आउट, ठीक है, थ्रूपुट। तो वो भी हम देखेंगे जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करेंगे। फिलहाल थ्योरी बेस पढ़ा रहा हूँ, तो अभी फिलहाल पढ़ लो इसको। मैं अलग अलग इनकी, वो ये बड़े जबरदस्त चीज है। ये जो जितने प्रोटोकॉल्स मैंने पढ़ाए हैं ना, ये बहुत काम आते हैं जब आप अपनी जॉब साइट पे जाते हो। खैर, इसके बाद आ जाती है आपकी गेटवे, ठीक है, इसको भी नीचे ले आते हैं। इसके बाद है गेटवे लास्ट रिजॉर्ट। द गेटवे, भाई गेटवे क्या होता है, गेटवे का गेट लास्ट रिजॉर्ट का गेटवे क्या होता है, वो एक राउटर है
इज अ राउटर टू विच पैकेट्स आर सेंड। पैकेट जो सेंड होते हैं, अगर आपका कोई रूट डिफाइन नहीं है, ठीक है, स्पेसिफिक रूट डिफाइन नहीं है आपकी डेस्टिनेशन नेटवर्क के लिए टेबल में, तो वो क्या करता है, एक डिफॉल्ट रूट बना देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ना रिप यूज किया, ना ई आई जी आर पी, ना बीजीपी, ना आई एस आई आई एस, कोई आपने प्रोटोकॉल यूज नहीं किया, तो वो क्या करेगा, एक डिफॉल्ट रूट बनाएगा जिसको क्या बोलते हैं, गेटवे ऑफ लास्ट रेसोर्ट। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो? तो भाई ये था हमारा आज का लेक्चर। और एक और चीज मैं बता देता हूँ आपको, हम क्या बगैर इन प्रोटोकॉल्स को यूज किए हुए वो दो नेटवर्क से दरमियान में क्या हम नहीं करवा सकते? यानी कि जो मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे, अगर मेरी पूरी वीडियो देखी हो आपने, तो एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, ठीक है, ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना है, खुद फाइंड करना है और कमेंट में बताना है कि क्या मेरे अगर दो नेटवर्क चल रहे हैं, जैसे ये मैंने अभी बताया था यहाँ पे, तो क्या मैं बगैर प्रोटोकॉल को यूज किए हुए, राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज किए हुए, ठीक है, तो मैं इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन नहीं करवा सकता? यस और नो, एंड वाई और वाई नॉट, वे सबका आंसर चाहिए। अगर है हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं। क्लियर है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।